रिचा आज भी लगभग भागती हुई मेट्रो स्टेशन पहुंची। जिस दिन मैं लेट होती हूँ उसी दिन ये घड़ी भी तेज भागती है। उसने बड़बड़ाते हुए अपना मेट्रो कार्ड बैग में ढूंढना शुरू किया तो पता लगा वो आज अपना वॉलेट ही घर पर भूल आई थी। अब वापस घर जाए तो ऑफिस जाने में और देरी हो जाए। वो ये सोच ही रही थी कि एक आवाज सुनकर वो पलटी। अरे रिचा, तुम यहाँ कैसे? रिचा ने मुड़कर देखा तो उसके स्कूल का एक साथी अविनाश था। अब भी पहले जैसा ही दिखता है, बिल्कुल नहीं बदला। रिचा ये सब सोच ही रही थी कि अविनाश बोल पड़ा। हेलो मैडम, भूल तो नहीं गई आप? मैं अविनाश। हेलो मैडम, भूल तो नहीं गई आप? मैं अविनाश। स्कूल में साथ थे हम, याद आया? हाय अविनाश, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। चारू ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी कहो, अविनाश ने कहा। कुछ नहीं यार, बस ऑफिस के लिए लेट हो गई और देखो ना, वॉलेट भी घर छोड़ आई। रिचा ने उदासी व्यक्त करते हुए कहा। मेरे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह लो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड पड़ा हुआ है, अविनाश ने कार्ड देते हुए कहा। बातों बातों में ही रिचा को पता लगा कि अविनाश भी उसके ऑफिस के बिल्कुल पास में ही जॉब पर है, तो वह बहुत खुश हुई और फिर से मिलने की बात करके दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। पूरा हफ्ता रिचा ऑफिस में इस तरह बिजी हो गई कि अविनाश से हुई उस छोटी सी मुलाकात का उसे एक अंश भी याद नहीं था। अविनाश भी अपने कामों में व्यस्त था। इस तरह वक्त गुजरता गया। कुछ समय बाद रिचा की कंपनी में अविनाश की पोस्टिंग हो गई, पर रिचा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन जब रिचा कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी तो उसे अविनाश सामने से आता हुआ दिखा। वो उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ? अविनाश ने मजाक में बोल दिया, तुम्हारे लिए। अविनाश ने भले ही ये मजाक में कहा हो, पर सच तो यही था कि वो स्कूल के दिनों से ही रिचा को पसंद करता था। उसने ये जॉब भी रिचा की वजह से ही चुनी थी। अविनाश का हालचाल पूछने के बाद रिचा को भी बहुत खुशी हो रही थी। अब अक्सर वो एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी कॉफी मशीन तो कभी प्रिंटिंग मशीन के पास। घर से ऑफिस आना जाना भी कभी कभी साथ हो जाता था। एक दिन मौका देखकर अविनाश ने रिचा को प्रपोज किया, बता दिया कि वो उसे बचपन से चाहता है। रिचा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगले दिन जब वो कैंटीन में कॉफी पी रही थी तो अविनाश उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या तुम अपने बचपन के साथी को हमसफर बनाना चाहोगी? या कल की तरह आज भी मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा? रिचा ने अविनाश के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। वो अक्सर शांत रहने वाला लड़का था, पर आज वो जवाब जानने के लिए उत्सुक था। कुछ सोचते हुए रिचा ने कहा, अविनाश, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, पर इतना जानती हूँ कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस होता है। मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ ताकि समझ सकूं कि मेरे दिल में क्या है। अपनी बात कहकर रिचा कैंटीन से चली गई। शाम को जब रिचा घर जा रही थी तो देखा आज भीड़ बहुत थी। जल्दी जल्दी में वो जनरल कोच में चढ़ गई। जैसे तैसे आज वो मेट्रो में घुसी थी। थोड़ी देर में जब मेट्रो चलने लगी तो रिचा खुद को संभाल नहीं पाई। वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। उसने मुड़कर देखा तो अविनाश उसके पीछे ही खड़ा था। थैंक यू, खुद को संभालते हुए रिचा ने कहा। तुम ठीक रहो बस, बाकी क्या ही चाहिए। अविनाश हर हाल में उसे कुछ देखना चाहता था। मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि दोनों बार बार एक दूसरे से टकरा जाते। रिचा सब कुछ भुलाकर अविनाश के करीब होने को महसूस कर रही थी। दोनों इतने करीब खड़े थे कि उन्हें एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। इस बीच कई बार जाने अनजाने में रिचा ने अविनाश के सीने पर हाथ रख दिया और अविनाश ने रिचा की कमर पकड़कर उसे गिरने से बचाया। कुछ देर में भीड़ कम हो गई, पर रिचा अभी भी अविनाश की शर्ट का कोना पकड़े उसके करीब खड़ी थी। इस पर रिचा को छेड़ते हुए अविनाश बोला, वैसे भीड़ कम हो गई है मैडम, आप चाहे तो शर्ट छोड़ सकती हैं। अगर इतनी पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं। इस पर रिचा ने भी शरारती अंदाज में कहा, तो क्या है ना कि शर्ट वाला पसंद आ गया है। अविनाश ये सुनकर मानो सातवें आसमान पर था। उसने झट से रिचा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें मैं पसंद हूँ? रिचा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तुम मुझे पसंद हो, बस मैं ही नहीं समझ पाई थी। तुम स्कूल के दिनों से मुझे पसंद करते हो, ये बात तो मुझे पता थी,
पर कभी सोचा नहीं था इस बारे में। कुछ देर बाद मेट्रो से उतरकर दोनों घर की तरफ चल दिए। रात में ऋचा ने जब अविनाश को फोन किया तो वह थोड़ा परेशान लग रहा था। ऋचा ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह अविनाश ऑफिस भी नहीं आया तो ऋचा ने कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। शाम को ऑफिस के बाद ऋचा ने अविनाश के घर जाने का सोचा। जब वो उसके घर पहुंची तो पता चला कि अविनाश कल रात ही बेंगलोर चला गया है। निराश होकर ऋचा घर वापस आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अविनाश ने उसे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ दिन बाद जब अविनाश वापस आया तो ऋचा उससे रूठी हुई थी। जब अविनाश उससे मिला तो उसने सारी बातें ऋचा को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी कि ये जॉब मैंने तुम्हारी वजह से की है। तुम यहाँ काम करती थी इसलिए मैंने भी अप्लाई कर दिया, तो तुम ये समझ सकती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम बिन बताए बेंगलोर क्यों चले गए थे? ऋचा ने मुंह बनाते हुए पूछा। मेरे बड़े भाई बेंगलोर रहते हैं, उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी तो मुझे अचानक जाना पड़ा। सॉरी, मैं बता नहीं पाया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे तुम मिस कर रही थी ना मुझे? अविनाश ने ऋचा का दिल टटोलते हुए पूछा। ऋचा कुछ नहीं बोल पाई, बस अविनाश की शर्ट का कोना पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आई। अविनाश ने ऋचा को गले लगा लिया। ऋचा ऐसा महसूस कर रही थी मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आती रहूंगी।